जय हिंद साथियों। तो बेसिकली आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं आप लोगों के साथ चर्चाएं करने वाला हूं, जो कहीं न कहीं हमारे कोर्स से और कहीं न कहीं हमारे डिग्री से संबंधित है। जी हां साथियों, आज का जो पूरा चर्चाएं की जाएगी वो स्पेशली उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड को लेकर की जाएगी। जी हां साथियों, हम सभी को पता है कि कोड के अधीन या यूँ कहा जाए शर्तों के अधीन हमें यूपी टेट 2021 में आवेदन करने व एग्ज़ाम देने का तो मौका मिला है। तो क्या यह मौका आगे शिक्षक भर्ती में भी हमें दिया जाएगा या फिर अन्य राज्य की तरह जो इस समय उत्तराखंड और राजस्थान लड़ाई लड़ रहा है उसकी तरह हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे में ढेर सारी संभावनाएं साथियों बन रही, जो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ चर्चाएं करूंगा और साथ ही साथ साथियों आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आगे चलते हैं साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो का जो मेन बिंदु होगा वो होगा साथियों की नियमावली में संशोधन भर्ती आने पर स्पष्ट होगा। जी हाँ साथियों, सरकार का जवाब मंशा साफ नहीं दिख रही, स्पेशली उत्तर प्रदेश में नए से डीएलएड अभ्यर्थियों को आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ साथ साथियों, आगामी जो 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। और सबसे मेन मुद्दा ये है साथियों कि क्या आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आएगी या सुपर टेट आएगा प्राइमरी के लिए, तो क्या हमें नया केस करना होगा, इसके विषय में हम चर्चाएं करेंगे। और साथियों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी बातें की जाएंगी वो बिल्कुल पुख्ता प्रमाण के आधार पर की जाएंगी, ताकि हर एक चीज़ों की गहनता, स्पष्टता और पारदर्शिता आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो सके। तो आगे चलते साथियों, एक एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले साथियों, आप लोगों के समक्ष एक लेटर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर है साथियों। तो बेसिक शिक्षा सचिव का यहाँ पे जवाब आया था, तो इसके जो मेन मेन बिंदु है उसको आप समझिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप बिंदु संख्या 6 में देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार नए से डीएलएड ओडीएल प्रशिक्षण प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित किए जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। याचिगढ़ श्री अजीत कुमार तिवारी व अन्य का प्रकरण भी समान है व शासनादेश दिनांक 25/10/2021 से आच्छादित है। अतः याचिगढ़ के प्रकरण में अलग से आदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। एतद्वारा याचिगढ़ों के संयुक्त प्रत्यावेदन दिनांक 11/8/2021 को निस्तारित किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये दीपक कुमार प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव हैं, उनके यहाँ से ये जवाब आया था। और यहाँ पे एक और बिंदु है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के योजित रीट याचिका संख्या 14/812/2021 संदीप मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व राज्य में पारित आदेश दिनांक 22/10/2021 के अनुपालन में शासन के पत्रांक संख्या 932/68/4/2021 9/3/2021 दिनांक 25/10/2021 द्वारा एनआईएस से डीएलएड ओडीएल मूड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में इस शर्त के साथ सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है कि एनआईएस से दूरस्थ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय द्वारा रीट याचिका संख्या 14/812/2021 में पारित आदेश दिनांक 22/10/2021 के विरुद्ध विभाग द्वारा योजित की जाने वाली विशेष अपील में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। जी हाँ साथियों, हमें यूपी टेट 2021 में जो अवसर मिला है वो शर्त के अनुसार मिला है, यानी यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि आगामी शिक्षक भर्ती में हमें समस्याएं होंगी। और चूंकि साथियों, एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के मन में तनाव नहीं पैदा करना, आपके मन में उलझन नहीं डालना। केवल साथियों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आगामी जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आप लोगों को सचेत करना है, सतर्क करना है कि इसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना है। बाकी साथियों, हमें यूपी टेट 2021 में मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। और आई होप आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और आगामी मंथ में हमें एग्जाम भी देने को मिलेगा। तो ऐसे में साथियों, आगे की जो चीज़ें हैं, जो संभावनाएं बढ़ रही हैं इस लेटर के आधार पे, और साथियों एक और ग्रीवेंस डाला गया है उसके भी आधार पे मैं आप लोगों से सारी चीज़ें चर्चा करूंगा। चूँकि साथियों, ये अजीत कुमार तिवारी और संजय मिश्रा सर के केस के संबंध में जो अपडेट आई थी वो मिला के मैंने आप लोगों के साथ जो चीज़ें हैं उसे क्लियर करने का प्रयास किया कि साथियों हमें यूपी टेट 2021 में मौका मिला है, लेकिन उसको भी शर्त के अनुसार रखा गया है, यानी कि स्थिति बिल्कुल रूप से स्पष्ट नहीं, और हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन होगा। तो ये रही प्रमुख बातें साथियों इस लेटर की, जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश दीपक कुमार सर के यहाँ से निर्गत की गई थी। और साथियों, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ग्रीवेंस है साथियों, महेश कुमार यादव सर के द्वारा डाला गया था। तो यहाँ से भी अधिकारियों का क्या जवाब आया है उसके विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा एक बिल पास किया गया, जिसके अनुसार अप्रशिक्षित
शिक्षकों को प्रशिक्षित प्रदान करने के लिए एनआईओएस के माध्यम से 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स का संचालन करने हेतु। जी हाँ साथियों, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, आदेश आख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं, शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। नीतिगत निर्णय शासन के अधीन है। जी हाँ साथियों, हम यहाँ से जो ग्रीवेंस डाला गया था वहाँ से भी यही स्पष्टीकरण आया है कि हम लोग का जो मैटर है वो शासन के निर्णय के अधीन है। काल्पनिक एवं नीतिगत प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कृपया भविष्य में होने वाली अध्यापक भर्ती एवं योग्यता परीक्षा के संदर्भ में किए गए प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कृपया इस संदर्भ में विज्ञापन की प्रतीक्षा करें। जी हाँ साथियों, यहाँ पे महेश कुमार यादव सर के द्वारा जो ग्रीवेंस डाला गया था वहाँ से अधिकारियों का भी यही स्पष्टीकरण है कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं, इसलिए हम लोग जवाब बिल्कुल खुले तौर पे नहीं दे सकते। इसके लिए हम सभी को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने का इंतजार करना होगा। और साथियों, यहाँ पे एक बिंदु मैं और देना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा और टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से भी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर किया था कि स्पेशली लाइव डिबेट के माध्यम से भी, जैसे सतीश तिवारी सर हो गए, मकसूद सर हो गए, इन्होंने अपने मुद्दे को उठाया था स्पेशली एनआईओएस डीएलएड को नियमावली में संशोधन के लिए, ताकि आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आए उत्तर प्रदेश में उसमें एनआईओएस डीएलएड को लेकर किसी तरह की समस्याएं खड़ी न हो। और साथ साथ कह दूं साथियों कि शिक्षक मंच टीम की तरफ से नए केस के ऊपर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि मान लीजिए शिक्षक भर्ती आती है, यदि जरा भी कोताही होती है एनआईओएस डीएलएड को लेकर तो हमें एक केस करना होगा। उसके लिए भी आप लोग पहले से ही रेडी रहिए। बाकी साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो उसको करते रहिए बिल्कुल कंटिन्यू। तो एक थोड़ा सा सुझाव था साथियों, जो आई थिंक 2 लेटर के पुख्ता सबूत के आधार पर चीज़ें जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, मैंने पूरा प्रयास किया साथियों कि आप लोगों के साथ चीज़ें अच्छे वे में समझा पाऊँ, आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ कि आगामी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विपरीत होने वाली हैं। क्योंकि साथियों, हर एक जगह से स्पेशली शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं साथियों, इस ग्रीवेंस से और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जब तक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन नहीं आ जाता तब तक हम लोग को शिक्षक भर्ती के संबंध में जवाब देना अधिकारियों जो है उचित नहीं समझते। तो ऐसे में साथियों, आई थिंक आप सभी बातों को समझे होंगे। चूँकि साथियों आप एक शिक्षक हैं, इसलिए आई होप आप हर एक बातों को गहनता के साथ लेंगे और आगामी जो भी रणनीति होंगी, जो भी योजनाएं होंगी, या हमें नया केस ही क्यों ना करना पड़े तो उसके लिए बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। और केस को भी लेकर श्रीमान संजय मिश्रा की जो केस हुई थी साथियों, उसको आधार बनाकर या उनकी अगुवाई में नई केस करने पर भी विचार विमर्श स्पेशली शिक्षक मंच टीम के द्वारा भी किया जा रहा है। तो साथियों, आगे की जो भी अपडेट होगी और इस अपडेट को लेकर आपके मन में जो भी सुझाव हो साथियों, और वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं कहूँगा साथियों कि आपको तनाव नहीं लेना है। यह एक व्यू था जो स्पेशली 2 लेटर के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया है, जो आगे चल के आपको देखने को भी मिल सकता है। और प्रमाण के तौर पे साथियों, आप राजस्थान और उत्तराखंड में देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे लेटर जारी होने के बाद भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया जा रहा है। और जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं लगातार लगभग 2 से 3 महीनों तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। आगामी जो 97,000 नई शिक्षक भर्ती है साथियों, वो उत्तर प्रदेश में आनी है, जिसके कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी भी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। इसीलिए साथियों, एक नई चीज़ के लिए, नई भर्ती के लिए हम सभी लोगों को तन मन धन से पूरी तरह तैयार होना होगा। तो साथियों, अब सारी चीज़ें आई थिंक मैंने क्लियर कर दी। और भी जो भी चीज़ें हैं साथियों, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।